देखिए कहाँ थे हम। आईपीसी पढ़ रहे थे। सॉरी, बीएनएसएस। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023। 2023 भारतीय न्याय संहिता 2000। अब हम चैप्टर 1 को पढ़ा, जिसमें 3 बातें आई। पहला, कहाँ लागू होता है, जुडिक्शन और नाम। 2 में डेफिनेशंस और सेक्शन 3 में एक्सप्लेनेशन है। ठीक। सेक्शन क्या हुआ, चैप्टर 2 नहीं, है ना, चैप्टर 2। वैसे ये चैप्टर 2 नहीं होता है, या तो सेकंड, ये वाला सेकंड होता है। और हम कौन सा लिखते हैं, ये 2। इस 2 में तो 1 और 2 दोनों शामिल होते हैं। ये है दूसरा, दूसरा सेकंड, है ना। चैप्टर 2 में पनिशमेंट बता रखा है कि पनिशमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो आईपीसी में जो पनिशमेंट दिया जाएगा उसके बारे में बता रखा है। तो इन्होंने बताया कि कौन से अपराध है जिनके लिए व्यक्ति क्या किया जाएगा, आईपीसी में लाइबल होगा, दायित्वाधीन होगा। तो इन्होंने फर्स्ट बताया कौन सा, डेथ, डेथ सेंटेंस। दूसरा, लाइफ इम्प्रिजमेंट। लाइफ, ठीक। तीसरा, और ये कितने प्रकार का हो गया, सिंपल। और दूसरा रैग्रियस, कठिन। ठीक है, दूसरा हो गया कठिन, सॉरी। फिर उसके बाद में चौथा, फाइन। पांचवा, फोर फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी। और छठा, कम्युनिटी सर्विस। 6 प्रकार के पनिशमेंट बीएनएसएस में इंट्रोड्यूस किए गए। आईपीसी में कितने थे, आईपीसी में भी 6 थे। एक था काला पानी की सजा, जिसे बोलते थे ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते थे, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो भाई उठा के इतनी दूर डाल दो कि वो यार रहेगा ही नहीं, तो अपराध होगा कैसे। इसको बोलते थे ट्रांसपोर्टेशन, और अंग्रेजों की खोज थी। आप ये देखो, ट्रांसपोर्टेशन से अंग्रेजों ने ऑस्ट्रेलिया बसा दिया, ट्रांसपोर्ट के पनिशमेंट से अंडमान निकोबार बसा दिया। नहीं, तो कितनी सर्विस हो गई,
पहला डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजमेंट, इम्प्रिजमेंट सिंपल और रिग्रोरियस, फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, फाइन और कम्युनिटी सर्विस। 6 प्रकार के पनिशमेंट होगा। ठीक। अब आपसे पूछा जाता है, नए जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट है कौन कौन से सेक्शंस में है, आपने कल देखा? मैंने कल का वर्क बताया था कि कौन कौन से में। तो आईपीसी के टोटल 6 सेक्शंस, ये याद रखने हैं। कितने? टोटल 6 सेक्शन है जिसमें कम्युनिटी सर्विस को पनिश किया गया है। हरी बात समझ? तो देखो, पहला 202, पब्लिक सर्वेंट द्वारा इलीगल ट्रेड करना। सेक्शन 216, इलीगल ट्रेड बाय पब्लिक सर्वेंट, है ना? ठीक। दूसरा 209, किसी व्यक्ति की प्रोक्लेमेशन जारी होगी। 164 74 ए था ना पहले आईपीसी में, 164 ए के प्रोक्लेमेशन जारी होने के बाद भी व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ, उसको कम्युनिटी सर्विस दी जा सकती है 209 में। कौन सा? है ना, नेशन। प्रोक्लेमेशन जारी होने के बाद भी व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है तो 209 में। तीसरा 226, पहले आत्महत्या का प्रयत्न अपराध। अब जो टंकी पे छड़ करके कहते हैं ना कि या तो हमारा रिजल्ट निकालो नहीं तो कूद रहे, यानी लोक सेवक को आत्महत्या की धमकी देना, अटेम्प्ट नहीं, आत्महत्या की धमकी देना। किसको? पब्लिक सर्वेंट को। सेक्शन 226 में अपराध है। समझ गया? किसकी? सुसाइड अटेम्प्ट। है ना? और ये धमकी देना ही काफी है, करना करना जरूरी नहीं। पहले क्या था, जब तक आत्महत्या का प्रयत्न नहीं करता आदमी तब तक 309 में पनिशमेंट नहीं था। अब आत्महत्या के प्रयत्न को तो क्या कर दिया, हटा दिया, अपराध नहीं है। उसकी जगह ये नया सेक्शन क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। फिर उसके बाद सेक्शन 3032, स्टोलन प्रॉपर्टी यानी चोरी। कितनी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यूएशन कितनी है, 5000 रुपीज, यानी 5000 रुपए तक की क्या है। और फर्स्ट ऑफेंडर, ये 2 शर्तें पूरी कर रहा है, उसको क्या किया जा सकता था, कम्युनिटी सर्विस की पनिश की जा सकती है। 299, जो पहले कौन सी थी, 510 आईपीसी, है ना। 299 बीएनएस पहले कौन सी थी, यानी दारू पी करके है, सॉरी 399, 399। फिर हाँ, 355 है क्या? नहीं यार, 355 नहीं है। 355 ही है सर। हाँ, 355 ईश्वर। और
356 है, 356 का 2, फर्स्ट में तो डेफिनेशन है और सेकंड में डिफेमेशन का पनिशमेंट। इन 6 सेक्शंस के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, बस ये जरूर ध्यान रखना। 100% एक क्वेश्चन आपको इससे जरूर मिलेगा कि निम्न में किस में है या नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे बना करके पूछेगा। ठीक, आईपीसी में ये कहा था, सेक्शन 153 में, है ना, और सेक्शन 154 में और 155 में कम्यूटेशन था। किस चीज का, लघुकरण। यहां तो डेथ सेंटेंस का और यहां पर अलाइक। ठीक, बाकी औरों के बारे में कुछ नहीं दे रखा था। अब इन्होंने इन सारे सेक्शनों को मिलाया और एक सेक्शन बना दिया, सेक्शन 5, कम्यूटेशन। कि समुचित सरकार क्या कर सकती है, अपराधी की सहमति के बिना किसी भी दंड का क्या कर सकती है, अन्य दंड में लघुकरण कर सकती है। पहले केवल 2 के बारे में ही था, कौन कौन से के, और अब इसमें सबके बारे में, यानी सबके लिए एक सेक्शन बना दिया। और स्पेशल जो बात है वो कौन सी है, विदाउट कंसेंट ऑफ ऑफेंडर। कि द appropriate government may without consent of the offender commit any punishment under this Sanhita to another punishment in accordance with section 474 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023। अब इन्होंने कहा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, तो इन्होंने कहा कि अगर डेथ सेंटेंस है या अपराध राज्य सेंट्रल के सब्जेक्ट के संबंध में किया गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी मामलों में यानी दंडादेश मृत्यु दंडादेश में, और बाकी सारे मामलों में, और अगर स्टेट से संबंधित है तो स्टेट गवर्नमेंट। कोई इन्होंने क्या माना है, अब देखो जब आप पढ़ते हो कि किसी व्यक्ति ने इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ या इम्प्रिजमेंट ऑफ के अपराध का दंड किया है, का अटेम्प्ट किया है, क्या सजा देंगे, कितनी सजा देंगे, मूल सजा की आधी देंगे, भाई कितनी देंगे, है ना। अब कौन कितना जिएगा, इम्प्रिजमेंट का मतलब टिल डेथ, कौन कितना जिएगा, आप कितना जियोगे, मैं कितना जीऊंगा, है पता। तो इन्होंने कहा कि लाइफ इम्प्रिजमेंट को, जब लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब टिल डेथ, लेकिन जब लाइफ इम्प्रिजमेंट को ऐसी कंडीशन है कि हमें क्या करना है, काउंट करना है, लाइफ इम्प्रिजमेंट को क्या करना है, काउंट करना है, तो लाइफ इम्प्रिजमेंट ईयर 20 ईयर्स, अदरवाइज लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब टिल डेथ। और जब हमें उसे काउंट करना है, ऐसी परिस्थितियां है कि हमें उसे क्या करना है, काउंट करना है, तो 20 ईयर्स, 20 साल। समझ गए। इन कैलकुलेटिंग fractions of the term of punishment, imprisonment for life shall be recognized at equivalent
to imprisonment for 20 years unless otherwise provided. फिर देखिए सेक्शन 7। अब देखो, आप जब आए बीएनएसएस पढ़ोगे, सेक्शन 303(2) को पढ़ो बीएनएस में सेक्शन 303(2) को पढ़ो, क्या पनिशमेंट दे रखा है। सेक्शन 281 को पढ़ो, क्या है 303 की सजा क्या है। 303 का 303(2) कौन सा, कितना, क्या लिखा हुआ है, पूरा पढ़ो। एनी टाइप्स, क्या लिख रखा है, एनी टाइप। ठीक, पनिशमेंट किससे मिल रहा है, किसी भी बात का। 281 में छह माह में पूरा पढ़ बेटा, आगे बात समझ। तो यहां क्या लिखा हुआ है, एनी टाइप। तो इन्होंने कहा कि भाई जहां ये लिखा हुआ है कि सादा देंगे, वहां तो कोर्ट सादा देगा। जहां ये लिखा हुआ है कठोर देगा, वहां कठोर देगा। लेकिन जहां ये एनी टाइप लिखा हुआ है, वहां कोर्ट कौन सी सजा देगा, सिंपल देगा, कठिन देगा, कौन सी देगा। तो इन्होंने कहा कि कोर्ट के मूड पे डिपेंड करता है। किसके ऊपर करता है, यहाँ कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है कि जब कोर्ट जजमेंट दे रहा है, जहां एनी टाइप लिख रखा है, तो वहां ये लिखेगा कि संपूर्ण सजा सिंपल होगी, संपूर्ण सजा कठिन होगी, या पार्टली सिंपल और पार्टली कठिन होगी। ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है कि जहां पर भी ये लिखा हुआ है एनी टाइप, समझ गए। तो ये कोर्ट का क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर है कि ये उसकी मर्जी है कि वो चाहे तो पूरा दे और चाहे तो आधा दे। ठीक है, ये उसका डिस्क्रिशनरी पावर है कि परिस्थितियों को देख करके कोर्ट जैसा चाहे वैसा पनिशमेंट कर सकता है। सेंटेंस में बी इन सर्टन केसेस ऑफ इम्प्रिजमेंट wholly or partly rigorous and simple. In every case in which an offender is punishable with imprisonment, which may be for either description, sir, it shall be competent to the court which sentence such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous, that such imprisonment shall be wholly simple, or that any part of such imprisonment shall be rigorous and the rest। समझे, ये कोर्ट का क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक, डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब कोर्ट का विवेकाधीन। एक बार क्या हुआ कि एक खेत में किसान वो लेके जा रहा था,
देख रहा था अपने खेत में, तो हाथ में लठ था और जा रहा था, जाट था। उसने देखा कि भाई आगे एक शेरनी बैठी हुई है, तो लठ लेके शेरनी के आगे पीछे भागा, तो शेरनी उठ करके चली गई। अब शेरनी जहां बैठी हुई थी, उसी के पास में टीटूडी का अंडा रखा हुआ था। नहीं, तो उसने उस अंडे को उठाया और उठा करके राजा के पास गया और वो कहा, साहब ये शेरनी का अंडा। राजा ने बोला कि चौधरी जी, शेरनी अंडा नहीं देती, शेरनी बच्चा देती। वो कहा, साहब मेरे सामने दिया है और मैं लेकर के आया। तो भाई राजा और चौधरी जी में बहस हो गई। अब क्या करें? तो फिर उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान तो एक ही व्यक्ति निकाल सकता है, कि राजपुरोहित को बुलाओ। राजपुरोहित को बुलाया, तो उसने पूछा राजपुरोहित से कि भाई एक बात बताओ आप, कि शेरनी अंडा देती है या बच्चा देती है? शेरनी अंडा देती है या बच्चा देती है? ठीक। तो हमने अब उसने देखा कि भाई अगर मैं ये कहा कि अंडा देती है, तो राजा मेरा सर कलम कर देगा, और अगर मैंने कहा कि बच्चा देती है, तो ये चौधरी जी मेरे को पीटेंगे गांव में। दोनों तरफ से वो गिर गया। तो उन्होंने कहा, साहब मैं कल जवाब दूंगा, सोच कर, शास्त्रों को देख करके। हाँ धर्मेंद्र जी, जय हिंद। मैं 10 मिनट बाद में कॉल करूं? मैं करता हूँ, है ना? हाँ, कहाँ थे? कि भाई, तो दूसरे दिन भाई साहब वो गया। उन्होंने कहा कि सर मैंने कल शास्त्रों का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद एक ही नतीजे पे आया कि ये तो शेरनी के मूड पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो अंडा दे और चाहे तो बच्चा दे। नहीं, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि वो चाहे तो पूरा सिंपल दे सकता है, वो चाहे तो, और चाहे तो पार्टली। ये उसके मूड पे डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुर्माने की जो रकम है वो कितनी होगी? नहीं, अब देखो, सेक्शन 281 में कितना जुर्माना है? जुर्माना 1,000 रुपये। तो जहां पर को किसी में ये लिख रखा है 1,000 रुपये जुर्माना, वहां कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो 1,000 रुपये से ज्यादा जुर्माने की सजा नहीं कर सकते। और 302 में 303 के 2 में कितना लिख रखा है? केवल जुर्माना, स्पेसिफाइड नहीं कर रखा कि कितना जुर्माना दिया जाएगा, है ना? तो इसके लिए वो कहा, जहां स्पेसिफाइड नहीं कर रखा कि कितना जुर्माना होगा, केवल जुर्माना लिख दिया, वहां क्या होगा? तो वहां इन्होंने कहा कि कोर्ट के पास में पावर है असीमित। क्या है? कि वो कितना भी जुर्माना लगा सकता है, लेकिन सामने वाले को देख लेगा। भाई सलमान खान मान लीजिए किसी मामले में सजा हुई और उस पर 10 लाख का जुर्माना लगा दिया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या उसको?
तो सलमान खान के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाना कोई बड़ी बात है क्या? तो ये असीमित पावर में कितना भी लगा सकते, लेकिन एक आम आदमी के लगा दे 10 का जुर्माना तो इसलिए कोर्ट के लिए वर्ड यूज किया है ऐसे, और जो सामने वाला है उसके लिए वर्ड यूज किया है अत्यधिक। यानी कोर्ट को ये कहा कि आप कितना भी लगा दो, लेकिन ये देख लेना कि सामने वाले की औकात कितनी। समझ गए? तो दो वर्ड यूज किए हुए हैं कि वेयर नो सम इज एक्सप्रेड टू विच ए फाइन may extend the amount of fine to which the offender is liable is unlimited। कोर्ट के लिए क्या रखा है? बट रेस्ट्रिक्शंस क्या लगा है? बट शैल नॉट एक्सेसिव। बस ये देख लो कि सामने वाला दे पाएगा कि नहीं, उसके लिए ज्यादा। तो ये दो वर्ड अनलिमिटेड किसके लिए दे रखा है? कोर्ट के लिए, और पक्षकार के लिए नॉट एक्सेसिव। कि जहां राशि अभिव्यक्त नहीं की गई कि कितना जुर्माना हो सकेगा, वहां जुर्माने की रकम जिसके लिए अपराधी दायी है वह असीमित है किंतु अत्यधिक नहीं। फिर अमाउंट ऑफ सेकंड, अब इन्होंने कहा जैसे 303 में सजा क्या है? 303 में सजा कितनी है? कितना? और जुर्माना है, एंड जुर्माना है, एंड ठीक। कई जगह और भी होता है, और फाइन एंड बोथ होता है कि नहीं होता? है ना? जैसे यहां पर क्या है, इसके बीच में और लगा हुआ है जुर्माना 1000। अब कोर्ट ने मान लीजिए इसमें सजा दी किसी व्यक्ति को 2 इयर्स का इम्प्रिजमेंट, ठीक, और प्लस 10,000 फाइन, ठीक। अब इन्होंने कहा कि जहां इम्प्रिजमेंट और फाइन दोनों की सजा दी गई है, वहां कोई व्यक्ति फाइन नहीं देता तो इसके लिए उसे एडिशनल जेल में रखा जाएगा उसके बदले। इसके बदले, और एडिशनल का मतलब ये पूरा होने के बाद में ये शुरू हो, ये पूरा होने के बाद में ये शुरू हो। आगे बात, फिर वो कहा कि कितना होगा भाई, जुर्माना कितना होगा, सजा कितनी होगी जुर्माना नहीं देने पर? तो इन्होंने कहा कि जो मूल कारावास है, मूल कारावास कितना है, न कि जो दिया है वो नहीं, मूल कारावास यानी जो सजा दे सकता है उस अपराध के लिए उसका 1/4, उसका 1। दो बातें हो गई। एक कह रहा है कि जब फाइन नहीं दे रहा तो उसके बदले में जो कारावास होगा वो मूल सजा का एडिशनल होगा, यानी साथ साथ सजा नहीं चलेंगी, सजा साथ साथ नहीं चलेंगी।
ये सजा के बाद में ये शुरू हो, और ये कितना हो सकता है? मूल दंड का 1/4 तक का हो सकता है। वो सीआरपीसी पे लागू होता है, आईपीसी कॉमन बात करता है कि उस पनिशमेंट का 1/4। सीआरपीसी ने तो क्या है, मजिस्ट्रेटों को बांध दिया और ये कहा कि वो जब उस अपराध में जो सजा दे सकते हैं उसका 1/4, जैसे एडीजे है वो कितनी दे सकता है, इसका 1/4 दे सकता है, मूल सजा का 1/4। वो तो कितना भी दे सकता है ना, मूल सजा का 1/4 तो दे सकता है ना। जैसे मान लो किसी को आजीवन कारावास के अपराध में है और उसमें उसने 20 साल की सजा दे दी मान लीजिए, आगे बात समझ में। अब जुर्माना नहीं देने पर 5 साल की सजा और दे सकता है ना। हाँ भाई, काउंटिंग कर रहे हैं ना। मान लो 10 साल के अपराध है, तो 10 साल के अपराध का 2.5 साल दे सकता है कि नहीं दे सकता? उन पे तो लागू नहीं होता ना, वो तो सीआर बीएनएसएस की बात कर। इसमें ये कह रहा है कि मूल दंड का 1/4। ठीक। सर हाँ सर ये सेक्शन जो 6 है हाँ। वो 62 की भी बात कर रहा है ना? किसकी? 62 हाँ है ना? और ये जो आपने सेक्शन 8 बताया है, ये 440 वाले बंद पत्र की बात कर रहा है क्या सर? बेटा, उसी में दे रखा था ना। 440 की बात कहाँ कर रहा है? सर उसमें बता रखा ना, सीआरपीसी में कम कर सकते हैं ऐसा कुछ, जो अभी बेटा, 440 में तो 484 बन गया। संप्रेरण है कि किस, नहीं, ये आईपीसी का जनरल रूल दे रहा है दंड के बारे में, वो प्रोसीजर लो दे रहा है। जैसे यहां इन्होंने कहा कि दंड का 1/4, ये नहीं कि मजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है उसका 1/4। वो सीआरपीसी ने उनकी औकात तय कर दी, वह सुनवाई तो तुम ज्यादा की कर लो, लेकिन पनिशमेंट ज्यादा नहीं दे सकते ना। सुनने में तो आजीवन कारावास बड़े अपराध सुन रहे हैं मजिस्ट्रेट। भाई 494 और 394 और 395 आईपीसी में सजा सेम है, डकैती की और लूट के साथ, हर्ट के साथ डकैती, वो लूट, दोनों की सजा सेम है। लेकिन बस ये छोटा ऑफेंस इसलिए हो गया कि ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है और ये ट्रायल बाय सेशन है, में पनिशमेंट दोनों की बराबर है। ठीक है ना? तो देखिए सेकंड को, इन एवरी केस ऑफ एन offense, punishment with imprisonment as well as fine, in which the offender is sentenced to a fine whether with or without imprisonment. Punishment with imprisonment or fine, or with fine only, in which the offender is sentenced to a fine. It shall be competent to quote which sentence such offender to direct by the sentence that a default of payment of fine, the offender shall suffer imprisonment for certain terms, in which imprisonment shall be excess of any other imprisonment to which may have been sentenced or to which may be liable under the commutation of sentence. समझ गए कि अपराध के प्रत्येक मामले में जो कारावास के साथ जुर्माने से भी दंडनीय है, जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडाधीश हुआ है, कारावास या जुर्माने केवल जुर्माने से दंडनीय है, अपराधी जुर्माने से दंडाधीश हुआ है, वह न्यायालय जो अपराधी को दंडाधीश करेगा सक्षम होगा कि दंडाधीश द्वारा ये निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा अपराधी किसी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा, जो
जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडादेश हुआ है, जिसके लिए वह किसी दंडादेश के लघुकरण के अधीन दायी हो सकता है। यानी ये दंड पनिशमेंट वाला एडिशनल है। भाई किसी को 10 साल की सजा हुई और लघुकरण करके 7 साल की सजा हो गई, फिर अब 7 खत्म होने के बाद शुरू होगा। अब सेकंड वाला बता रहा है, थर्ड को पढ़ो। The term of which court direct the offender to be imprisonment in default of payment of fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which is the maximum fixed for the offense. समझ गए? If the offense be punishable with imprisonment as well as fine. यदि अपराध के, उसमें ये नहीं दे रखा मजिस्ट्रेट की औकात का 1/4, इसने किसका बता रखा है? अपराध का 1/4। समझे? यदि अपराध के साथ जुर्माने से दंडनीय है तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश कारावास की उस अवधि के 1/4 से अधिक नहीं होगा जो उस अपराध के लिए अधिकतम क्या है, नियत के। तीन समझ में आ गया? अब इन्होंने कहा कि जुर्माने की जगह हम, सॉरी, कारावास की जगह जुर्माना नहीं देने पर व्यतिक्रम या कम्युनिटी सर्विस नहीं करने पर उसे हम कारावास देते हैं। तो कहते हैं वो कारावास किस टाइप का होगा? तो इन्होंने कहा कि मूल दंड किस टाइप का है, उसी टाइप का वो। अगर रिग्रेस है, सिंपल है, the imprisonment which court impose the default of payment or fine or default of communication may be any description to which the offender might have been sentenced for the, है ना? अब इन्होंने कहा कि उस अपराध जिसमें केवल क्या है, पनिशमेंट, फाइन, इम्प्रिजमेंट नहीं है, या फिर कम्युनिटी सर्विस है, क्या नहीं है, कारावास, वहां पर जो भी इम्प्रिजमेंट होगा वो कैसा होगा, सिंपल। इम्प्रिजमेंट कितना होगा, सिंपल। If the offense is punishable with the fine, community service, the imprisonment which we court impose in default of payment of fine or in default of community service shall be simple, and the term for which the court direct the offender to be imprisonment in default of the payment of fine in default of community service shall not exceed कितनी? अगर जुर्माना 5,000 रुपए से अधिक का नहीं है तो, पहले 50 रुपए थे, उसको कितना कर दिया, 5,000 रुपए से अधिक, और कितना, 10,000 रुपए तक का है तो, सॉरी, अगर 10,000 रुपए तक का है तो 4 मंथ, और 10,000 रुपए से अधिक है तो किसी भी कंडीशन में, पहले 6 माह था, इसको चेंज करके कितना कर दिया, 1 ईयर कर दिया। इसको कितना कर दिया, 1 ईयर्स कर दिया। ठीक है? 2 मंथ्स कितने के लिए, 5,000 के लिए, 10,000 रुपए के लिए 4 मंथ, और 10,000 रुपए से ज्यादा है तो मैक्सिमम 1 वर्ष, चाहे वो लाख रुपए का ही जुर्माना, 50 लाख का जुर्माना, कितना भी हो, कितना, 1 वर्ष से ज्यादा। फिर छूटेगा कब,
जुर्माना या तो उद्गृहित कर लिया जाए, वसूल कर लिया जाए, या वो जुर्माना जमा करा दे तो उसको क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाए। लेकिन मान लो पार्टली दे तो, जैसे मान लीजिए किसी को 5,000 रुपए का है और उसने 2,500 रुपये जमा करा दिए, तो इन्होंने कहा कि अगर अगला महीना शुरू होने से पहले 2,500 रुपये दे दिए तो ये महीना खत्म होते ही छोड़ दिया जाएगा, और दूसरा महीना शुरू हो गया और फिर 2,500 दे दिया तो तुरंत छोड़ दिया। The imprisonment which is imposed in default of payment of a fine shall terminate whenever that fine is either paid or levied by process of law। है ना, कि जुर्माना देने पर व्यतिक्रम होने की दशा में अधिरोपित कारावास तब समाप्त हो जाएगा जब जुर्माना या तो चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा, if before the expiration of the terms of imprisonment fixed in the default of payment such proportion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to be part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate। यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में नियत की गई कारावास की अवधि के अवसान होने से पूर्व जुर्माना ऐसा अनुपात चुका दिया जाए, उद्गृहित कर लिया जाए, देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की अवधि जो भोगी जा चुकी है वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के आनुपातिक से कम न हो तो कारावास क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर आ जाइए, अब इसका दृष्टांत देखिए। दृष्टांत वही है कि 10,000 का है, 2,500 दे दिए, सॉरी 7,500 रुपए दे दिए और महीना शुरू होने से पहले दे दिए तो महीना खत्म होते दे दिया, छोड़ दिया जाएगा, और अगला महीना शुरू हो गया तो तुरंत छोड़ दिया जाएगा। अब देखो, अब इसका एग्जाम्पल देखो, 1,000 रुपए का जुर्माना नहीं दे तो कितनी सजा है, एक महीने से ज्यादा नहीं हो सकती ना। ये इनका एग्जाम्पल है कि 10,000 रुपए था, इसको 1,000 रुपए लिख दिया, है ना, 10,000 को 1,000 कर दिया, इसको 10,000 पढ़ना। ए 10,000 रुपए के जुर्माने और उसके देने में व्यतिक्रम होने की दशा में 4 माह के कारावास से दंडादेश किया गया। यदि कारावास 1 माह के अवसान से पूर्व जुर्माने के 7,500 रुपए चुका दे या उद्गृहित कर लिए तो प्रथम माह का अवसान होने पर कै अवमुक्त कर दिया जाएगा। ठीक, और यदि 750 रुपए प्रथम माह के अवसान पर या किसी भी पश्चातवर्ती समय पर जब कारावास में चुका दिया जाए या उद्धृत कर लिया जाए तो तुरंत क्या कर दिया जाएगा। यदि कारावास 2 माह के अवसान से पूर्व जुर्माने 500 रुपए चुका दे, उद्धृत कर लिया जाए तो कै को 2 माह पूरे होते ही क्या कर दिया जाएगा। और यदि 500 रुपए 2 माह के अवसान पर या किसी पश्चातवर्ती समय जबकि कै कारावास में चुका दिया जाए या उद्गृहित कर लिया जाए तो तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। अब इन्होंने साथ में लिमिटेशन बताई हुई है, जो पहले 70 था, तो इन्होंने क्या बताई है, लिमिटेशन बताई है कि जुर्माना कितने दिन में, स्टार्टिंग बताओ, दंडादेश से 6 वर्ष। ध्यान रखना, ये स्टार्टिंग पॉइंट को याद रखा करो कि दंडादेश के 6 माह वर्ष, और अगर 6 वर्ष से ज्यादा का कारावास दिया तो सजा पूरी होने से पहले।
the fine or penny part thereof which is remain unpaid may be levied at any time within 6 years after the passing of the sentence. समझे? And if under the sentence the offender be liable to imprisonment for a longer period than 6 years, then at any time previous to express the period and the death of the offender does not discharge from the liability any property which would after his death be legally liable for his जुर्माना या कोई भाग चुकाया न गया हो, दंडादेश नहीं किया गया तो 6 वर्ष के भीतर किसी समय और यदि अपराधी दंडादेश के दिन 6 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय है तो कालावधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय उद्ग्रहित किया जा सकता है। अपराधी की मृत्यु होना किसी भी संपत्ति को इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ऋणों के लिए वैध रूप से क्या है दायी। तो सेक्शन ठीक है, बाकी फिर अपन कल करेंगे 5 मिनट बाद में। दोबारा लिंक भेज रहा हूं आपको।